नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लाइन अटेंडेड का रिजल्ट आया था, लेकिन उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस और सवाल उठ रहे हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, डिस्कशन करेंगे क्या रहा ओवरऑल और अब आगे इस रिजल्ट में क्या रिवाइज होने वाला है या फिर से कुछ रिजल्ट निकलने वाला है। दो छोटे छोटे अपडेट है, उन पर चर्चा करेंगे। आई होप कि अगर आप इस रिजल्ट से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें अपडेट होगा। देखो, सबसे पहले एक तो कि आप सबको पता है 28 तारीख को रिजल्ट इसका आया था, 28 की रात को आया था, मतलब 29 को लगभग मॉर्निंग में सबको इसका जो है वो रिजल्ट अपडेट हुआ था। तो रिजल्ट में आप सब ने देखा कि जो क्लियरली स्पष्ट क्या था, सिर्फ आपने देखा कि एक तो स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ है उसका रोल नंबर और जिस कंपनी में उसको पोस्टिंग मिली है या सेलेक्ट हुआ है, बस इतनी डिटेल थी। ये कहीं पर इस तरह का कोई मेंशन नहीं था कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उसके नंबर कितने थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ तो किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़े और किस शिफ्ट में कितने नंबर घटे, ये कहीं मेंशन नहीं था। 28 की रात को रिजल्ट आता है तो 29 को ये पेपर में भी आ जाता है। और आपको पता है कि जैसे ही ये चीज़ें सब पेपर में आती है तो उसके बाद फिर हाईलाइट आना शुरू हो जाता है। रिजल्ट वेबसाइट से हटा लिया गया है, कल शाम का यही अपडेट है और सुनने में आ रहा है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट में कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या कोई सेलेक्ट है वो बाहर हो जाएगा और कोई नहीं है वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो इस पर चर्चा करेंगे। पहले देखो जो हाईलाइट हुआ उसमें क्या आया। भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में ना मेरिट बताई ना कट ऑफ, बस सबसे बड़ी इनकी कमज़ोरी यही रह गई। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है रिवाइज रिजल्ट में आपका स्कोर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, कट ऑफ कितनी गई है, बस यही चीज़ें रिवाइज होकर आनी है, उस पेज में ऐड होनी है या अलग से जारी हो जाएगा वो सब चीज़ें। क्योंकि डिपार्टमेंट ने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि केवल आपको रोल नंबर दे दिया, सेलेक्टेड कैंडिडेट का नाम दे दिया और आगे जिस कंपनी में सेलेक्ट हुआ है वो दे दिया। नो डाउट सेलेक्टेड बच्चों ने खूब मेहनत की है और वो सेलेक्ट हुए हैं, हमें उनकी सिलेक्शन पर कोई डाउट नहीं है। हमें जो डाउट है वो डिपार्टमेंट के रिज़ल्ट जारी करने की तरीके पर है। ऐसा कौन करता है कि आप सेलेक्ट हो बस यहाँ ये आपका हो गया। तो अब जो बड़ी तीन चीज़ें हैं वो क्या है, देखो। एक तो ये है कि आप कैंडिडेट का स्कोर बताएं, ठीक है ना, कि कितना स्कोर आपका रहा। नॉर्मलाइजेशन वाली चीज़ें बाहर आए कि किसको कितना फ़ायदा मिला, किस शिफ्ट में कितना नुकसान हुआ। मतलब नुकसान तो खैर क्या होता है, किसी के नंबर बढ़ते ही है, इसमें कटते तो नहीं है वैसे। और नॉर्मलाइजेशन तो सबसे बेकार चीज़ होती है। देखो, मैं नहीं मानता कि कभी इससे न्याय होता है, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा ये है कि आप एक पेपर करवा दो। इतना बड़ा मध्य प्रदेश है यार, पूरे देश स्टेट में कहीं करवा सकते थे पेपर। आप ज़्यादा लग रहा है तो ऑफलाइन लेते, सबका हो जाता, तो नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही ख़त्म हो जाता। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे एक स्टूडेंट खुद का कंपैरिजन कर पाता है कि कट ऑफ कितनी थी और मेरे नंबर कितने थे, मैं इस बार कितने से नंबर से चूक गया, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूं। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम जो है ना, इससे मुझे लगता है कि गड़बड़ हुई है। अब जो रिवाइज आपका आना है श्योर है, उसमें कट ऑफ मेंशन होगी और आपका जो स्कोर है वो भी मेंशन होगा कि कितना क्या रहा। मतलब आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके देख पाएंगे, जहां नॉर्मलाइजेशन वाली और वो भी डिटेल होगी और वास्तव में होना ऐसा ही चाहिए था। आप क्या मानते हैं ज़रूर बताइएगा। अपडेट फ़िलहाल के लिए इतना ही है। बहुत धन्यवाद।